भगवान बनने के लिए ये समोसन लगता है। सोच रहा था कि भगवान को समोसन लगाने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो भगवान बन गए, उनकी कोई भगवत्ता छीनने वाला नहीं है, उस भगवत्ता को कोई हड़पने वाला नहीं है। फिर भी भगवान का समोसन लगता है। सिर्फ इसीलिए लगता है कि भगवान जैसे पता नहीं कितने अनंतों जीव संसार में भटक रहे हैं, उनका भी फिर से उनका समोसन लग जाए संसार में, इसलिए भगवान का समोसन लगता है। ऐसी कितनी पद्धित आत्माएं हैं जो संसार में भटक रही हैं। भगवान के समोसन को देखकर उनको अपनी भगवत्ता की याद आ जाए। निश्चित ही जब उन्हें अपनी भगवत्ता की याद आएगी तो एक दिन उनका भी समोसन लग जाएगा। ये समोसन इसलिए लगा कि लोग यहाँ आकर के संसार में प्रवण करते संसार के वैभव को देखकर वो संसार के वैभव से परिचित हैं, पर परमार्थ के वैभव से वो परिचित नहीं है। ऐसा अद्भुत समोसन होता है जिस समोसन के सामने आकर संसार का वैभव कोई मायना नहीं रखता। कौन सा वैभव? संसार का वैभव। उस समोसन में जाने के बाद यही भाव आता है कि परमात्मा आपकी सामर्थ्य, आपके वैभव के सामने यह तीनों लोकों का वैभव कोई मायना नहीं रखता है। तीनों उसका स्वामी जो सौधर्मेंद्र का जो स्वामी, स्वर्ग का जो स्वामी होता है वो सौधर्मेंद्र चरणों में नतमस्तक होता है। मध्यलोक का जो स्वामी होता है कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। मनुष्यों का जो स्वामी वो भी नतमस्तक होता है, और अधोलोक का स्वामी धर्मेंद्र होता है, वो भी क्या होता है? नतमस्तक होता है। अब कौन सा ऐसा शक्तिशाली वैसा जो आपके चरणों में नहीं आया हो? जब तीनों लोकों के शक्तिशाली आपके चरणों में झुक गए हैं तो आपके वैभव की, आत्मवैभव की क्षमता और महानता, शक्ति जो वैभव है वो अद्भुत है। उसके सामने तीनों लोगों का वैभव कोई मायना नहीं रखता है। ये समोसन इस बात का प्रतीक है कि भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जिस संसार के वैभव की ओर हम जा रहे थे उस वैभव को चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र आदि अपने स्वर्गों का सारा वैभव क्या करते हैं? लगा देते हैं। क्या हमने पूरा वैभव लगाया? सोचो, सौधर्मेंद्र स्वर्ग में जो समोसन की रचना करता है वो समोसन की रचना किसकी होती है? हमने तो कपड़े लगाए और लोहा खड़ा किया। वो क्या करता है? किसके पिलर होते हैं? रत्नों के होते हैं, हीरे मोती जवाहरात से जड़े होते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा होती है कि तीनों लोकों में भी उसकी सुंदरता देखने को जाना है तो समोसन में ही मिलेगी। समोसन के अलावा संसार में कहीं पर भी वो सुंदरता नहीं मिलेगी। तीनों लोकों की सुंदरता उस समोसन में भर दी जाती है। ऐसी अद्भुत रचना कर दी जाती है कि उसको देखकर स्वर्गों के देव स्वर्ग फीका लगता है उन्हें। वहां की वैभव, वहां की सुंदरता उन्हें फीकी पड़ती है जब वो समोसन की सुंदरता को देखते हैं। भागे भागे आते हैं वहां पर समोसन की सुंदरता को देखने के लिए। कितना अद्भुत नजारा होता होगा उस समोसन का। तो ऐसे जो समोसन में पहुंचते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, समोसन में पहुंचकर वास्तव में उनका एक दिन संसारातीत हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं, उनके कर्मों का क्षय हो जाता है। सोचो कि भगवान मुझे भी वो दिन प्राप्त हो, वो सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो कि मैं भी आपकी आराधना कर सकूं। ये मत सोचो कि कोई आगे है या कोई पीछे है। सौभाग्य बात इस बात नहीं है कि कोई आगे या पीछे है। बात ये बहुत बड़ी है कि हमें समोसन में भक्ति करने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा सौभाग्य शायद दूसरे को नहीं होगा। भले लास्ट मिला हो, लेकिन ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनका नंबर लास्ट में भी नहीं आया। उनसे तो तुम श्रेष्ठ हो। भगवान कहीं ना कहीं से नंबर तो आ गया है समोसन में, क्योंकि समोसन में वही जाता है
जो भव्य होता है और नजदीक समय में जिसका कल्याण होना होता है, जिसकी होनहार अच्छी होती है, वही समोसण में पहुंचता है। ध्यान रखना, जिसकी होनहार, जिसकी भवितव्यता अच्छी नहीं होती, उसके अंदर तो भाव भी नहीं आता है कि मैं क्या कर लूं, उसका संसार अभी शेष है। जिनका संसार शेष नहीं होता है, जिनका संसार अंत होना होता है, आज नहीं तो कल वो शीघ्र समय में भगवान बनेंगे। ऐसे लोगों के अंदर ये भाव आता है कि भगवान हम आपके समोसण में जाकर आपकी महाआराधना कर सकें, ऐसे पुण्य का मुझे संचय हो, ऐसे भावों की प्राप्ति हो। तो हम ऐसे भाव बना लें, इस समोसण विधान के माध्यम से ऐसी आराधना कर लें पूरे जीवन में। इस समय में जो समोसण में दिया गया समय है, भक्ति के जो दिन हैं, इन 8 दिनों में जो हम आराधना करेंगे वे कैसी आराधना होगी। जिंदगी के शेष दिन एक साइड और जिंदगी के सबसे विशेष दिन होंगे। तो ये क्या होंगे? ये 8 दिन होंगे हमारी जिंदगी में, जो हमारे लिए बहु कीमती होंगे। सारी जिंदगी के क्षण एक साइड होंगे और इस समय जो बिताए गए अष्टांगिक पर्वों में जो दिन होंगे वो जिंदगी के एक साइड होंगे। जब याद आएंगे, जब ये पल तुम्हें याद आएगा स्वर्गों में, जब तुम साक्षात उस समोसण में जाओगे और भगवान से पूछोगे कि भगवान ऐसा मैंने कौन सा कृत्य किया था, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे आपके साक्षात समोसण में उपदेश सुनने का अवसर मिला। उस समय जब दिव्यदेशना में आएगा कि वो क्षण था कि पंचम काल जैसे महाकाली में तुम जन्मे थे, जहां पर ऐसा भीष्म काल था, चारों ओर पापाचार का बोलाबाला था। ऐसे भीष्म पंचम काल में जन्म कर तुमने क्या किया था? क्या किया था? कृत्रिम समोसण की रचना की थी और उस समोसण की रचना करके ब्रज समोसण विधान किया था। और ऐसी भावना भाई थी कि भगवान आज मैं कृत्रिम समोसण में पूजन कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला ऐसा दिन हो मैं साक्षात समोसण में आपकी पूजा कर सकूं, ऐसा पुण्य मेरे को संचय मिले। तो वो फल तुम्हें फल गया, क्योंकि भावना भाई थी, वो भावना आज फलीभूत हो गई कि तुम्हें वो भगवान का समोसण मिल गया और साक्षात भगवान के दर्शन मिल गए। सोचो वो क्षण हमारे लिए, ये क्षण उस क्षण में कितना कीमती होगा कि काश हमने उस क्षण में इतनी आराधना की कि भगवान इस समोसण में आ गया हूं, काश पूरा वैभव लुटा देता तो आज क्या होता? आज इस समोसण का प्रथम श्रोता होता। उस समय सोचोगे आज बंद मुट्ठी से ले रहे हो, कल क्या सोचोगे? काल इस समोसण में मैंने अद्भुत दान दिया होता तो आज चक्रवर्ती के रूप में भगवान का प्रथम श्रोता बन करके अग्रिम पंक्ति में बैठता है। और ऐसा पुण्य संचय कर लेना कि कृत्रिम जिनालों की पूजा करते करते, कृत्रिम समोसण में बैठते बैठते एक बार वास्तविक समोसण में बैठने का सौभाग्य मिल जाए। निश्चित ही ये सौभाग्य उन्हें मिलेगा जो क्या करते हैं, जो समोसण में जाकर भगवंतों की महाआराधना करते हैं। इसलिए इन दिनों में सबको, जो लोग नहीं आए हैं उन लोगों को भी प्रणा देना, और आ गए हैं उनको बहुत धन्यवाद है। जो लोग नहीं आए उनको भी कि चाहे जैसा भी हो, अष्टांगिक का पर्व एक ऐसा पर्व है, शेष पर्व एक साइड और अष्टांगिक का पर्व एक साइड। सारे प्राणों में खोलकर देख लेना, अष्टांगिक का पर्वों का क्रेज देखना। परुषण पर्व का क्रेज नहीं मिलेगा, ध्यान रखना प्राणों में। किसका मिलेगा? अष्टांगिक का जैसा पर्व है। कितना महान है कि राम रावण का युद्ध होने था, युद्ध क्या कर दिया? सामने अष्टांगिक का पर्व आ गया है, अब युद्ध नहीं होगा। मैना सुंदरी ने अष्टांगिक का पर्वों में महाआराधना करके और अपने पति को क्या बना दिया था? क्या बना दिया? कामदेव जैसा बना दिया था। ये पर्व कितने महान हैं, इसे पर्वों में ऐसी आराधना करना कि हम भी मैना सुंदरी और श्रीपाल बन करके अद्भुत समोसण में आराधना कर अपने जीवन का क्या कर सके?
कल्याण कर सके। समय नहीं है, शेष चर्चा आने वालों के समय में होगी। आज थोड़ा सा समय विलंब से चला, कोई बात नहीं है, प्रथम दिन है, कल इतने बजे तो हम छूट ही जाएंगे, पर हम आराधना करेंगे, कोई बात नहीं है। समय आता और जाता है, लेकिन जिंदगी के विशेष दिन जो हमारे जीवन को महान बना देते हैं, ऐसे दिन जिंदगी में बहुत कम आते हैं, आए हैं, तो उनका अच्छी तरह से हम लाभ लेंगे और अपने पुण्य को गाढ़ा बनाएंगे और भावना भाएंगे कि भगवान मुझे भी वो पुण्य का अवसर मिल जाए और अपने भावों को बहुत संभाल कर रखना। इस थाली से उस थाली में द्रव नहीं करना, ये भाव करना कि भगवान इस मनुष्य गति का अंत हो जाए और इस समोसन में जैसे आप नजदीक आज बैठने का सौभाग्य मिला है, कल वो क्षण आ जाए कि आपके समीप में समोसन में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना से प्रत्येक अर्घ को अर्पण करना और विशुद्ध भावों के साथ हम आराधना करेंगे। यहाँ हम जो भी देंगे वो क्या होगा हमारे जीवन में, हम यहाँ थोड़ा देंगे और बहुत सारा चक्रवर्ती का ब्याज लग करके वो वैभव हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमारा जीवन महान बने। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कंजूसी नहीं की जाती है। धर्मेषु कार्येषु कृपणा जायते दरिद्री न रहा। जो धर्म कार्यों में आकर कृपणता करता है, कंजूसी करता है, वो अगले जन्म में क्या होता है? क्या होता है? कृपण। जो कृपणता है, कंजूसी करता है, वह मनुष्य दरिद्री हो जाता है, भिखारी हो जाता है। इसलिए धर्म के कार्यों में खुलेआम हाथ खोलकर दान देना। कभी भिखारी नहीं होगे, कभी तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। सारी दुनिया तुम्हारे सामने तो हाथ फैलाएगी, पर तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा श्री जी का आशीर्वाद मिलेगा। सारी दुनिया में बांटोगे, पर किसी के सामने क्या नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। ऐसे पुण्य का संचय होगा कि तुम दे तो सकोगे, सारी दुनिया का सहयोग करोगे, लेकिन तुम्हें किसी के सहयोग मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा श्री जी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए मिलेगा कि कभी धन तुम्हारे पास से अभाव नहीं होगा। लक्ष्मी तुम्हारी दीवानी होगी, तुम्हारे चरणों की दासी होगी, इसलिए वह धन वैभव तुम्हारे पास होगा। इस तरह बहुत भक्ति भाव से उन भगवान की आराधना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। शेष चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे। इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की ओम। हाँ देखिए, पूज्य महाराज जी की मध्याह्न बेला में भी 3 बजे से इसी समोसा से देशना होगी। आप सभी लोग मध्याह्न बेला में आएगा कि नहीं आएगा पूछते लोग। देखो, धोती दुपट्टे पहन के नहीं आना है, हाँ। लेकिन समोसा में दिव्य ध्वनि सुनने आना। आओगे कि नहीं आओगे? हाथ उठाओ। कौन कौन आएगा? नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, महाराज जी को वहीं से कमरे से भी खिल जाएगी। आप चाहो अनंत भगवान के समोसन से महाराज जी की देशना करे तो 3 बजे सभी को इसी पंडाल में आना है। आपको ये धोती दुपट्टा अथवा पूजन की साड़ी नहीं पहनना, सिर्फ देशना सुनने आना है। अर्घ चढ़ाएंगे माँ जिन वाणी को अर्घ, जिस वाणी को सुना है। हाँ देखिए, आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में कुंडलपुर की गौरव गाथा, बहुत अच्छा मंचन आपके यहाँ के बच्चों के द्वारा होगा। ठीक रात्रि में 8:30 बजे से उसके पूर्व की महाआरती और महाआरती के बाद बीच में शास्त्र सभा और शास्त्र सभा